बार ओमकार करने के लिए श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखों के साथ साथ अपना वीडियो भी ऑन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मद्दू जी, आशा जी, हाँ थैंक यू। सरबोनी जी, अनीश जी, विजया जी, हाँ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको पॉसिबल हो सकता है तो वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है। हाँ तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस इंट्रो सेशन में। तो आजकल हमने कोरोना के दूसरा साल चालू है। तो हमने देखा अपना इम्यूनिटी कैसे हम ठीक रखें और डाइजेशन की। अभी सीजन चेंज हुआ है, हाँ रेनी सीजन है। तो किस न किसको उसको सर्दी हो जाती है, किसी को जुकाम होता है, किसी को अचानक से फीवर आता है या ब्लोटिंग होती है, हाँ गैस बनने लगती है। तो ये ऐसे क्यों होता है? तो और ना क्यों होता है? क्योंकि इसके पास पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं होता है, हमारा खान पान गड़बड़ होता है, हम बहुत सारा एसिडिक खाते रहते हैं, ज्यादा टेंशन करते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो है ना हमारा दिमाग है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे पेट के साथ। यहाँ पे जो भी चलता है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे पेट पे। तो आयुर्वेदा के अनुसार खाने को बहुत महत्व दिया गया है। खाना हमारा कैसा होना चाहिए? अभी जैसे ऋतु चेंज हुई, रेनी सीजन आई, तो कभी किस जैसे एज बड़ी होती है जिनकी, फिर इधर दुखने लगता है, उधर दुखने लगता है। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए जो हमारी विकृति को ठीक करे? तो ये विकृति क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो, हमारे तीन दोष हैं, मुख्य दोष तीन है, वात पित्त और कफ। किसी ने सुना भी होगा, कभी नाड़ी चेकअप किया होगा तो कुछ लोग जानते भी होंगे, और किसी ने फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर से सुना होगा या किधर पढ़ा होगा। तो वात पित्त कफ, इनको मुख्य
माना गया है, बेस माना गया है आयुर्वेदा में। तो ये ना अलग अलग होते हैं, अलग अलग रेशो होता है। हर कोई जो भी प्राणी है ना वो आयुर्वेदा के अनुसार यूनिक है। और ये जो तीनों दोष है ना उनको हम बैलेंस में रख सकते हैं। जब ये बैलेंस में होते हैं ना तो हम स्वस्थ महसूस करते हैं, हाँ, अपने को हेल्दी मानते हैं। तो हेल्थ क्या है? कब हम हेल्दी हैं? सिर्फ शरीर से फिट हो, हमारी शरीर फिटनेस हो, हमारा शरीर ठीक हो दिखने में, तो हम हेल्दी नहीं है। जब भी हमारा शरीर, मन और आत्मा और हमारे इमोशन ये सब ना हार्मोनी में चलते हैं ना, तभी हम स्वस्थ होते हैं। और सामाजिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सभी तरह से अगर हम ठीक हैं तो हम स्वस्थ हैं। ठीक है। तो अगर मैं ठीक हूँ, मेरे घर में कुछ ठीक नहीं है, किसी का माइंड भी डिस्टर्ब है, तो भी उसका इफेक्ट मेरे पे होता है ना ऐसे। हाँ, हाँ ना, होता है। हाँ? अगर मैं मस्त हूँ, चंगी बली हूँ, मस्त हूँ, और फिर किसी का माइंड डिस्टर्ब होता है, उसका भी हमारे मन पे असर होता है। और मन का कनेक्शन किससे है? डायरेक्ट हमारे पेट से। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ये मन को और शरीर को ठीक करने। जब भी ये मन और शरीर ठीक होता है ना तो हमारे इमोशंस भी खुद ब खुद ठीक होते हैं। तो जब हम आयुर्वेदा और योगा दोनों को समझ लेते हैं ना तो हमारी जिंदगी कैसे चलती है? आसान चलती है। हाँ? नहीं तो हम बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं, फिर परेशान होते रहते हैं, डरते रहते हैं, फिर हमारी इम्यूनिटी गड़बड़ होती है। तो आयुर्वेदा ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बहुत सारे तरीके बताए हैं। जैसे आज हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जानेंगे ताकि हम डाइजेशन को अच्छा रख सकें। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होता है तो क्या होता है? हमारी एनर्जी अच्छी रहती है और हम अच्छा काम कर पाते हैं। और आजकल ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा बहुत सारा काम बैठे बैठे होता है, हाँ? हमारा शरीर हिलता नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो अब एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। देखो पहले जब भी हमारी दादी, नानी या हमारे जो भी बुजुर्ग थे, मम्मी पापा, पहले क्या करते थे? खुद काम करते थे। हाँ, तो उनका क्या पूरा शरीर हिलता था। घर में आ, आटा पीसते थे, हाँ? घर में ऐसे कपड़े धोते थे। और आजकल हमें सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी क्या है? प्रॉब्लम है। तो उसको हम कैसे ठीक करें? और फिर लेडीज के लिए तो बहुत जरूरी है अपने शरीर की एक्सरसाइज करना। नहीं तो फिर क्या हो जाता है? हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, वजन बढ़ता है। और हम सोचते हैं कि मैं तो कुछ नहीं खा रही हूँ इतना, फिर भी सॉरी, फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? हाँ? तो इसको समझने के लिए हमें आयुर्वेदा को समझना पड़ेगा, वात पित्त को समझना पड़ेगा। और ये वात पित्त पे ही पूरा हमारा शरीर खड़ा है। हाँ? तो ये वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है,
ये क्यों इम्बैलेंस होते हैं? फिर इम्बैलेंस होने से हमारे मन की स्थिति में क्यों गड़बड़े होती हैं? हमारी फिर इमोशंस क्यों गड़बड़ होते हैं? इसको अगर हम समझेंगे ना, फिर हम खुद को भी समझ पाएंगे और घर वालों को भी समझ पाएंगे। हमें हमें प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती है? अभी फेस करनी पड़ती है। हम जो भी हमारे साथ हैं उनसे हमें अपना मन सेट करने में बड़ी परेशानी होती है ना सबको। हाँ, क्योंकि हम ना उनसे बहुत प्यार करते हैं। और हमें उनको स्वस्थ रखना, मतलब हमारी चाह रहती है जैसे मैं फॉलो करती हूँ ना या करता हूँ वैसे ही सामने वाला भी करे। हाँ? फिर हम उनको नॉलेज बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हाँ? तो ये ना जो मार्ग है ना आयुर्वेदा का, वो ना हमें खुद को स्टेबल करने में मदद करता है। हम अगर स्टेबल होते हैं ना, फिर हम हर चैलेंज को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट कर पाते हैं। है ना पर मजे की बात। तो अगर हम फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, इमोशनली फिट होते हैं ना, तो हम हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। फिर हमारे में ताकत आती है और फिर हम अपनी सराउंडिंग को, अपने वातावरण को, अपने घर वालों को भी बदलने में कैपेबल हो जाते हैं। है ना मजे की बात। सिर्फ क्या चेंजेस करने हैं अपने लाइफ स्टाइल में और अपने खान पान में। हम ना अपनी टेस्ट के लिए इतने मसाले ऐड करते जाते हैं खाने में, फिर वो कितना भी सात्विक भोजन हो ना, उसकी क्वालिटी को हम चेंज कर देते हैं। फिर क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, हमें समझ में नहीं आता है सामने वाला क्यों कर रहा है ऐसे, क्या करूं इसको, इसका तो मुझे सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। हम खुद के मन को अशांत कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो ये स्पाइसेस, हर्ब्स का क्या नॉलेज है, कितना यूज करना चाहिए, कौन से दोष को क्या स्पाइसेस बैलेंस करते हैं, कौन से स्वाद स्वाद से, देखो भगवान ने अलग अलग स्वाद दिए हैं, मीठा दिया है, खट्टा दिया है, तीखा दिया है, कड़वा दिया है, कसेला दिया है। तो हम ना 6 के 6 स्वाद नहीं खाते हैं। हाँ, सिर्फ 1 2 स्वाद से ही हमें इतना अति प्रेम हो जाता है कि हम बाकी स्वादों को भूल जाते हैं। उनके बोलने के वजह से फिर क्या हो जाता है, हमारी जिंदगी अस्वाद हो जाती है। तो बिटरनेस ये सब चालू हो जाता है। तो ये 6 स्वाद कैसे हम अपने भोजन में शामिल करेंगे? कौन से ऐसी चीजें हैं जो हम डेली बेसिस पे लें और अपनी ऋतु के अनुसार दोष प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे अभी रेनी सीजन है, तो इसमें कौन सा दोष प्रोमिनेंट होता है, उसको हम देखो इम्बैलेंस होगा उसकी वजह से, फिर उसको हम बैलेंस में कैसे लाएं? तो ये खान पान से हम ला सकते हैं। हाँ? जैसे वात के लिए कुछ ऐसे स्वाद हैं जो उनको कम करते हैं, पित्त के लिए ऐसे स्वाद है जो उसको कम करते हैं, कफ के लिए कौन से स्वाद हैं जो उसको बैलेंस में रखते हैं। तो बहुत ही बारीकी से और सुंदर तरीके से ये कहाँ बताया गया है, होलिस्टिक कुकिंग में। और हम ना जनरली सब में एक ही स्वाद ढूंढते रहते हैं, फिर क्या हो जाता है, वो एक स्वाद की वजह से हमारे दोषा इम्बैलेंस होते हैं। तो उनको कैसे बैलेंस में लाना है? देखो कुदरत ने ना हमें सब कुछ दिया है, पर हम जानते नहीं है। अगर वो सीजन की फ्रूट वेजिटेबल्स हमें
अपने भोजन में शामिल करें ना, तो फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ समझना है कि कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, कैसे खाना है, और कैसे कौन से बर्तनों में पकाना है। अगर हम गलत चीजें भी पकाते हैं गलत बर्तनों में, तो फिर क्या होता है, हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि हमारा खाना किस प्रकार बनाना है ताकि उसमें पौष्टिकता रहे, किस बर्तनों में पकाना है ताकि हमें हेल्थ मिले, कैसे खाना है ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। हाँ? हम जनरली क्या करते रहते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, तभी भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें कब खाना चाहिए, हाँ? कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, और कब खाना चाहिए। देखो, कभी कभी हमें ना भूख नहीं होती है, प्यास होती है, पर हमें बोध नहीं होता है, उसका नॉलेज नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, खा बैठते हैं। हाँ? तो कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव होनी चाहिए तब खाना है, कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव होनी चाहिए तभी हमें पीना है। ये जो स्टडी है ना, बहुत बारीक तरीके से बताई गई है होलिस्टिक कुकिंग में। दूसरा है, व्हाइट शुगर को हम कैसे रिप्लेस करें। हाँ? और अगर हमारे शरीर में रोग आए हैं तो उसके रूट काज क्या है, उस रूट काज को समझें और उसको हील करें खाने के माध्यम से। ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं, अगर हमारा खाना बराबर नहीं होता है तो हम बराबर से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। एक्सरसाइज शरीर के लिए करते हैं, फिर हमारा मन भी उससे ठीक होता है। तो हम एक्सरसाइज को भी कैसे समझें, आसन भी कैसे करें, प्राणायाम भी कैसे करें, उसका जो रूट है वो क्या है, खाना। अगर हमारा खाना बराबर नहीं होगा, हैवीनेस, ब्लोटिंग, गैस वगैरह होगा, तो हम आसन और प्राणायाम भी बराबर नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन, वो भी हमारा अच्छा नहीं होता। तो ये सब ना कनेक्शन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो होलिस्टिक कुकिंग और सुदर्शन क्रिया दोनों को अपने जीवन में पहले तो सीखना है, समझना है, और फिर अपने जीवन में उतारना है। हाँ? तो धीरे धीरे जैसे हम उसको उतारते हैं ना, फिर हमें अपना जीवन रसमय और सुंदर लगता है। हाँ? हमारे रिलेशनशिप मधुर होते हैं, हम खुद को अच्छा फील कर पाते हैं, एनर्जेटिक, स्टेमिना बढ़ जाती है। अभी घर में कुछ 10 मेहमान आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं, तुरंत हम अपनी एक्टिविटी से, क्रिएटिविटी से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम जब अपने को अपना समय, कीमती समय देते हैं प्राणायाम, ध्यान, साधना और बराबर खाने में, तो हम स्वस्थ होते हैं। तो ये स्वस्थ होते हैं तो हम चाहते हैं हमारा परिवार, हमारा समाज भी स्वस्थ हो, है ना। तो सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग जिन्होंने भी अभी तक नहीं सीखी है ना, वो जल्दी से एनरोल करें। काफी सारे कोर्सेस हो रहे हैं सुदर्शन क्रिया के। और होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स 9 तारीख से होने वाला है, 9, 10, 11 जुलाई। 2 बैचेस में है, मेगा कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे वॉलेंटियर्स, बहुत सारे टीचर्स सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवा कर सकते हो जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया है। किसी को सिर्फ बताना है ये कोर्स हो रहा है, इंट्रो सेशन में आ जाओ, सुन लो
और मेरा ऐसे अच्छा अनुभव है, आप भी रजिस्टर कर लो। तो करेंगे ना? थैंक यू। हाँ, और अच्छा जी, आपका कोर्स है क्या अभी हैप्पीनेस? हाँ ना, हाँ ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ बाद में। हाँ ठीक है, तो हम हैप्पीनेस के कोर्सेज की डेट भी डाल देंगे, और अपने होलिस्टिक कुकिंग दोनों सुदर्शन क्रिया के डेट्स भी डाल देंगे। ठीक है। हाँ, व्हाइट शुगर का सब्स्टिट्यूट क्या है वो आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सीखने को मिलेगा। मैं देखो अभी बता सकती हूँ, पर अगर हम रीजन के साथ जानते हैं ना कोई भी बात, तो ये यहाँ पे जाती है, फिर इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है ना? हाँ, तो व्हाइट शुगर क्यों नहीं खानी है, उसके क्या दुष्परिणाम है, उसका रिप्लेसमेंट क्यों करना है, हाँ, और कैसे करना है, ये सब ना कोर्स में सुंदर तरीके से बताया गया है। 3 दिन का कोर्स है, 2 घंटे रोज। हम्म, और ये कोर्स ना सबको ही कर सकता है, ऐसे नहीं है सिर्फ लेडीज को खाना बनाते हैं तो करना है, जी बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ जेंट्स को पहले करना चाहिए। क्योंकि ये कोर्स जो कोई भी खाता है ना, उसके लिए ये नॉलेज ग्रहण करना बहुत जरूरी है। बच्चे, बूढ़े, लेडीज, जवान, जेंट्स, लेडीज, सब कोई कर सकता है। हाँ, और करना ही चाहिए। ठीक है। और दूसरा, जैसे हम झगड़ा करते हैं ना घर में, किसी के साथ बहुत अटैचमेंट होती है ना, उसके साथ बहुत झगड़ा करते हैं हम लोग, तो ऐसे ही कुछ कुछ विरुद्ध चीजें हैं, रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अगर हम उनको अपने खाने में मिक्स करते हैं ना, तो फिर वो झगड़ा करते हैं एक दूसरे से। हाँ, फिर वे क्या होता है, हमारी पाचन में गड़बड़ी करते हैं, फिर पाचन में गड़बड़ी की वजह से पित्तवात इम्बैलेंस होता है, फिर हमें स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। हाँ, फिर रिप्रोडक्शन में इनफर्टिलिटी हो सकती है। हाँ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, सिर्फ क्या है, विरुद्ध आहार के मिक्स खाने से। और हम ना चाहते हुए या चाहते हुए भी गलत चीजें मिक्स करते हैं, क्योंकि हमें उसका बोध नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है। तो ये गलत चीजें क्या है, रीजन के साथ हम जानते हैं। और फिर उसको रिप्लेस कैसे करें हेल्दी चीज से, हम ना सॉल्यूशन भी देंगे आपको, ऐसे नहीं सिर्फ बता के छोड़ देंगे, नहीं। हाँ, हम क्योंकि हमें खाना है, हमें टेस्टी खाना है, हेल्दी खाना है, और दिखने में भी सुंदर हो, क्योंकि हम पंच इंद्रियों से खाते हैं। हम 5 इंद्रियों से खाते हैं और मन को तृप्त करने के लिए ही खाते हैं। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घास फूस खाना है, ये खाना है, वो खाना है, जी बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या खाना है, जो हमारी दोषों के अनुसार हो, जो हमारे दोषों को बैलेंस करे और हमें हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। ठीक है ना? तो जरूर जरूर सीखें। आप में से किसी का मन हो सीखने का, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हो और नाम भी। दूसरा दूसरा एक सुंदर टॉपिक है, हम अल्कलाइन वाटर का भी सुनते रहते हैं। ये अल्कलाइन वाटर है क्या चीज, क्यों लेना है उसको? क्योंकि हम अब एसिडिक फूड खाते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम वहां से ही शुरू होती है। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, फिर हमारा पाचन गड़बड़ होता है, फिर मन गड़बड़ होता है, फिर इमोशन गड़बड़ होता है। हम ना चाहते हुए भी किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, किसी को गाली गलौज कर देते हैं। तो ये अल्कलाइन वाटर से हम ठीक कर सकते हैं। तो अलग अलग अल्कलाइन वाटर है, डाइजेशन के लिए, कफ के लिए,
बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, और अगर हम कोर्स के बाद जान लेते हैं ना ये अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन चीजें है क्या, तो अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं ना, फिर हमें अल्कलाइन वाटर लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है ना। पर हम सॉल्यूशन भी देंगे और बताएंगे भी कि कौन सी चीजें अल्कलाइन है और अल्कलाइनिटी का क्या महत्व है। ठीक है। ओके उषा जी, आप कोर्स कर लो, ठीक है ना। देखो हम सबके पास ना प्रॉब्लम है, मतलब हमारे पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की हमें सेवा करनी है, किसी के घर में छोटा बच्चा है उसको संभालना है, कोई अकेला है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो अगर हमें स्टेबल होना है ना, हाँ, तो हमें ये कोर्स पक्का करना चाहिए। क्योंकि एक दोष हमारे साथ ऐसे भी होता है ना जो स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है, तो उसको कैसे समझेंगे, हाँ, जब भी हम ये कोर्स सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आशा जी को मैं 2 मिनट के लिए अनम्यूट करती हूँ, वो बताएंगे उनका कोर्स कभी है सुदर्शन क्रिया का। इसमें तो टैबलेट है मेमोरी की तरह। हाँ, जय गुरुदेव। मैं आशा हाँ, भोगे। हाँ, तो अभी हमारा कोर्स शायद से नेक्स्ट वीक, डेट फिक्स नहीं हुआ है, तो अभी 8-10 दिन में होने वाला है। और उसमें हम लोग सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं जो बहुत पावरफुल है। जैसे आप सबको मालूम है आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन, देखो कुदरत ने हमें, डिवाइन ने हमें ऑक्सीजन दिया है ना, भरपूर ऑक्सीजन दिया है हमारे चारों ओर। हम रहते ही इसमें है, ऑक्सीजन के बीच में ही रहते हैं, उसके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन हम वो आजकल खरीदते हैं, जिसको कोरोना हो रहा है सुनते हैं ना सब, उसको हजारों रुपया दे दे के वो खरीद रहे हैं। क्यों? जब भी कुदरत ने इतना हमारे पास दिया है तो हमको खरीदने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हम सांस पूरी नहीं लेते हैं, हम बहुत कम लेते हैं। ओनली 30% वी यूज आर लंग्स। हमारे जो लंग्स है उसका हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ 30% यूज करते हैं। जो बाकी जो है वो टॉक्सिन में बदलता है और हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होता है। तो हाउ वी कैन टेक मैक्सिमम ऑक्सीजन, इनहेल कैसे करते हैं? और ये जो हमारा सुदर्शन क्रिया है उसमें ब्रीदिंग टेक्निक है। सुदर्शन क्रिया इज ब्रीदिंग टेक्निक, जिससे हम मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। वी टीच हाउ टू ब्रीथ इन डिफरेंट रिदम। तो बहुत बढ़िया कोर्स है, और उसमें भी वो कोर्स करने से हम एकदम फिट रहते हैं। जैसे अभी होलिस्टिक कोर्स के बारे में सोनिया दीदी ने बताया, तो वो खान पीन के बारे में हो गया, और हमारा फिजिकली हम कैसे रहें, हेल्दी कैसे रहें ऑक्सीजन के साथ, तो वो ये उसमें बताया जाता है। तो ये नेक्स्ट वीक है हमारा कोर्स, तो डेट फिक्स नहीं हुआ है, डेट फिक्स होते ही आपको बताया जाएगा। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड यू ऑल कैन एनरोल योर नेम्स। बहुत बढ़िया कोर्स है। और आजकल के इसमें तो वो बहुत जरूरी है। सबको एक ही एग्जाम्पल, बस ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। मछली जैसे पानी में रहती है, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? एयर में, है ना, हवा में रहते हैं हम लोग। तो हवा, वो उससे ही आपको अंदाजा आ जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ओके, फिर जब भी कोर्स डेट फिक्स होगा तभी मैं आपको फिर से उसके बारे में बताऊंगी। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रमीला जी, ये हैप्पीनेस कोर्स की बातें हो रही थी, आपने तो करा ही होगा, है ना? हाँ, थैंक यू तो आशा जी, आपने मस्त इतना बताया। और अभी ना रीना जी आपको कुछ बताएंगे, फिर मैं एक मुद्रा बताऊंगी डाइजेशन के लिए। हाँ, ठीक है रीना।
आवाज आ रही है हाँ मेरी? हाँ 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 हाँ। ठीक है, ओके, कंटिन्यू। तो इतना सुंदर बताया कि 30% जो हम यूज कर रहे हैं उसको कैसे और बढ़ाए। हाँ, वो बहुत जरूरी है क्योंकि जिंदा रहने के लिए सांस ही जरूरी है। घर की सांस को भी, ये सांस ठीक रही तो घर की सांस को भी अच्छे से रख पाएंगे। वो साथ साथ खान पान उसका सही रहेगा तो सोने पे और सुहागा है। क्यों? क्योंकि अगर एज है जब भी रहती है ना तो बहुत कुछ बदलता है। एज वालों को संभालना आसान नहीं रहता है। उनकी गलती नहीं है, जो एज के परिणाम होते हैं ना उसकी वजह से उनसे हो जाती है कोई कोई चीज। बट आवाज आ रही है? कोई मुझे थंब दिखाओ। उषा जी आपको क्यों नहीं आ रही? जरा आपका नेटवर्क देखो। बस सब लोगों के थंब है। आप कुछ कनेक्ट जाके वापस आओ, बैक करके वापस जाओ और वापस आओ। तो ये इसीलिए कि हम उनको संभाल पाए। हमें चिड़चिड़ हो जाएगी, वो एक ही शब्द 50 बार बोलेंगे या 5 बार भी बोला तो हमको लगेगा 50 बार बोला। या एक ही शब्द, जैसे कुछ खा लिया और फिर बोल, मतलब हमने कुछ खा लिया और फिर बताएंगे मुझे तो ये खाना था। तो ऐसी ऐसी मन मोटाव होती है। कोई कोई अ, हम हमें लगता है उनको हम समझ नहीं पाए। इवन बेटा भी भले हो तो भी, तो सफर तो करना ही है ना उनको। हाँ, हमारे साथ, हमें उनके साथ। तो खान पान जब बदल जाएगा तो आप पे ही बैलेंस रहेगा, उनकी प्रकृति नहीं चेंज हो जाएगी। सपोज वाता बढ़ गया है तो उसको बैलेंस कर पाएंगे, पर वो कोई भी प्रकार की उनकी प्रकृति है वो बदल नहीं पाते हैं, हम हमारी भी नहीं बदल पाते। पर जो विकृति हो गई उसको हम संभाल सकते हैं। इसीलिए ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। अभी किसी ने पूछा शक्कर खानी चाहिए कि नहीं, शक्कर के ऊपर 17 लाइन है। अभी वो यही इसमें इंट्रो सेशन में बता देंगे तो वो राइट्स ही नहीं कि हम यहाँ पे वो सब बताएं। क्योंकि कुछ जान के चलना है, कुछ मान के चलना है। कुछ 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 नॉलेज है वो कोर्स दरमियान जब मिलता है ना तो उसकी वैल्यू रहती है, वो अनमोल रहता है तभी। हाँ, तभी ही वो जान पाओगे और घुसेगा जीवन भर के लिए नहीं, जन्मों जन्मांतर के लिए घुसा हुआ रहे। कोई भी तरीके का ज्ञान, कोई भी तरीके से चीटिंग अगर हुई होगी तो फिर वो वहां का वहां धरा रह जाएगा। कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, परिणाम दुष्परिणाम हो जाए। बहुत ध्यान रखना, जीवन में सफर की जो चाह रख रहे हैं ना, पर सत्यता पे ज्यादा रखना है। काली माता की स्टोरी बहुत जन ने सुनी है मेरे से 2 से 3 बार। उसमें बहुत कुछ है, पूरा जीवन का सार है। काली माता की जो रूप है ना वो रूप की पूरी स्टोरी है, पर वो जो स्टोरी है ना पूरे हमारे जीवन का सार है। हाँ, वो जो दिखता है वो भय है, क्या है, हमें हमें डर लगता है, काली माता का रूप देख के हम डर जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। उसके कमर पे हाथ क्यों रखे हैं, उनकी आंखें लाल इतनी क्यों हो जाती है, उनकी जीभ बाहर क्यों है, उनका कलर काला क्यों है। भोलेनाथ को शंकर भगवान की वो अर्धांगिनी है, पर उनको सबसे प्रिय काली माता का रूप ही है उनको अपने लिए। हाँ, क्योंकि वो उसमें ही उनको ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे उसमें बहुत सारा हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान है। तो बहुत कुछ रिलेटेड है स्पिरिचुअल पथ पे। योगा, ध्यान, प्राणायाम, खान पान सब चीजें आ जाती है। अब ये खान पान जो सोनिया दीदी ने बताया इस तरीके से बहुत कुछ इसमें है। टेस्ट है, टेस्ट से हम कैसे हमारे चीजों को बदलाव करें, कैसे मेथड से पका ले ताकि हम अच्छे से हमारी हेल्थ बना के रखें। फिर साथ साथ इसमें और क्या सीखेंगे तो अनगिनत रेसिपी। पर वो रेसिपीज हमें व्हाट्सएप में पूछते जाओ,
और हम बताते जाएंगे। कोर्स के दौरान कैसे होगा, कुछ टाइम पीरियड रहता है ना, तो उसमें 4-4 वैरायटी सिखा देते हैं बाय वीडियो थ्रू। हाँ, पर उसके बाद आपको अनगिनत हर टॉपिक पे आपको जो भी चाहिए वो मिलते जाता है। तो ऐसा ज्ञान जब मिलता है गुरु की वाणी से, तो वो पूरा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, जब भी हम अभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि आयुर्वेदा अच्छा है, पर संतों को और गुरुओं को पहले से ही पता था कि ये ज्ञान कितना पावरफुल है। अभी ही कोविड में हमने ये सब खाने लगे, हाँ नेचुरल पे जाने लगे, और इतना सारा बहुत कुछ हल्दी अदरक सब खाने लगे। पर जब आयुर्वेदा जब बोल रहा था कि यही अपनाओ, तब नहीं, पर कोरोना ने सबको ही बोल खोल डाली, सबको काया पलट कर डाली। पर इसी से ही लोग बचे, काढ़े ही पिए, हाँ तो ज्यादा अदरक ही डाले, स्टीमिंग ही किया, जैसे पहले के जमाने में करते थे, सूर्य बात ये बात ऐसे। पर नेचुरल तरीकों से मट्टी का लेप लगाना ये सब क्यों था, अभी हम पंचकर्मा में जाके सब कराते रहते हैं। पर पहले ही ये सब था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेके बहुत कुछ, हाँ योगा ध्यान प्राणायाम क्यों करना है, एक्सरसाइज क्यों करनी है। हमें उधर नहीं अटकना है कि हम हमारा शरीर की क्वालिटी क्या है। हमें ये जानना है हम कितना किस तरीके से जीवन जी रहे हैं। हाँ, हमारा हमारे हमारे कोई शरीर में अ, दुख है या कोई मन में दुख है, वो न जानते हुए हम रियल जीवन की जो क्वालिटी रहती है जीने की, अगर वो ही सही हम जब सीख लेंगे ना, तो हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। ये कोर्स में सब कुछ आ जाता है। खान पान रहना कैसे, दिन भर खाए पिए क्या क्या खाए कि हम बचे रहे खुद से। हाँ, और प्रकृति में जो जो मिल रहा है, उससे हम क्या क्या कौन से समय पे खाए, कौन से समय पे अवॉइड करें, कौन सी प्रकृति को कैसे कैसे खाए, ये बहुत कुछ भंडार है ये। जैसे सोनिया दीदी ने विरुद्ध आहार के लिए भी बोला, तो होटलिंग जिनकी ज्यादा होती है उनको तो बहुत समझ के चलना है। जब ये सब हम बदलाव कर लेंगे, तो खुद को ही पता चलेगा, बहुत कुछ हमें अंदर से पता समझ आएगी कि हम हमारे में क्या बदलाव आ रहा है, हम हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें तो हम में बदलाव आ जाए। जो स्वभाव की उन्होंने बात की, तो वो स्वभाव भी धीरे धीरे चेंज होता है, हम लोगों को अपना सकते हैं। नहीं तो ये सिचुएशन ऐसी है, हम लोगों के साथ तू में ही पड़े रहते, उसका ऐसा पड़े है। काम बिजनेस की भी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है करके। पर भगवान ने हमें खाना पीना नहीं दे के छोड़ा नहीं है। हमने पूरे 2 साल अच्छे से खान पान किया, वो कुदरत ने सब कुछ दिया, कुदरत से मिल ही रहा था, और हमने खाया पिया भी है। भले थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी कि भाई हमें कहीं से लेना पड़ा, या हमें कोई पहुंचा देते थे, कभी बीमार गिरे तो हमको मिल रहा था किसी थ्रू, पर फिर भी हमारा समय निकलता गया। ऐसे नहीं है कि कुदरत ने भी पूरा बंद कर दिया। हाँ, जब कुदरत दे रही है, तो फिर हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो सब कुछ हमें कुदरत के साथ अगर हम चलते हैं, तो बहुत कुछ हम पा सकते हैं, है ना। तो और मिलेट के ऊपर भी ये कोर्स में थोड़ा बहुत हम बताते हैं, पर हमारे पास सरिता दीदी का मिलेट का भी वेबिनार है। जो कोई यहाँ पे नए हो, जिनको भी ये वीडियो उनकी जो लिंक हमारे पास है, जो वेबिनार सुनना है, उन्होंने लाइव अपना पूरा 1 से 1.5 घंटा डाला है उसमें, और बहुत डीपली बताया है। मिलेट मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, आप गूगल सर्च करके भी मिल तो जाते हैं, पर अनपॉलिश्ड ही ध्यान से ले सकते हो। हाँ, और मेरे आंध्रा से आते हैं, तो मैं प्रॉपर खादरवली का जहाँ से है वहां से ही मैं प्रॉपर मंगवाती हूँ, तो मुझे भी कांटेक्ट आप कर सकते हो।
पाम जेगरी भी है, वो भी है, कुछ मसाले है, फिर हल्दी है फ्रेश, हल्दी पाउडर, तो जो खेत से प्योर आई हुई है, तो वो सब आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते। फिर इसमें जो मिलेट की जो सरिता दीदी ने बात की है ना, उस मिलेट पे मैं एक दो रेसिपी अभी बताती हूँ, क्योंकि मिलेट खाना बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, शुगर है, बीपी है, या फिर डायबिटीज, ये कोलेस्ट्रॉल, या फिर थायराइड, कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक की सब डिसीज आ गई, पीसीओडी, पीसीओएस, लेडीज के हर प्रॉब्लम, खून की कमी, सब कुछ आ गया है इसमें। पर इसके प्रोटोकॉल देखने रहते हैं, हमें पर्सनल कांटेक्ट करेंगे तो हम पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो पूरा नॉलेज शेयर कर देंगे। और मैंने उसके ऊपर बहुत सारी रेसिपी लिखी है, किस किस के साथ हम मिलेट खा सकते हैं। रेसिपी दो चार लिखी है, पर मैंने वो सब डिटेल में लिखा है, हम किस कौन सी चीजों के साथ हम मिलेट खाएं। तो ये सब डीप मिलेट का वेबिनार है। आप फोन पे हमें हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे चैट बॉक्स में नंबर डालो और फिर हम शेयर कर देंगे कि मिलेट के लिए आपको वेबिनार चाहिए वगैरह। तो ये भी सब है। अब मिलेट की हम वेरिएशन में अम, देखते हैं कि वेजिटेबल खिचड़ी और ये अलग फ्लेवर में कैसे हम बना पाए। हाँ, जैसे हम यूजुअली हम खिचड़ी बना लेते हैं, जैसे मिलेट भिगो डाले, ये एक क्राइटेरिया है इसका कि इसको भिगाना मस्ट है मिलेट को। हम्म, तो ये हम बनाएंगे पाव भाजी फ्लेवर पे। हाँ, तो जो पाव भाजी फ्लेवर में क्या क्या पड़ता है, तो कैप्सिकम, फिर टमेटो, फ्लावर, आलू, मटर, ये सबको ना फाइनली चॉप्ड कर लेना है। हाँ, और गार्लिक थोड़ी सी कूट के लेनी है। अब क्या करना है, जीरे का तड़का देना है, और इसमें पहले ऑनियन डालने हैं, थोड़े से सौते हो गए तो हमें डालना है टमाटो। तो ये डाल देंगे आप। और फिर वो टमाटो डालने के बाद हमें बाद में जो कुकिंग मेथड से हम बताते हैं वैसे पकाओ, या फिर आलू, मटर, और हम दो प्रकार से बना सकते हैं ये पाव भाजी फ्लेवर की। ये अलग से मिलेट पका लिए, अलग से सब्जियां पका ली, फिर ये जो ग्रेवी बना रहे हैं ना हम ऑनियन और टमाटो की, फिर उसमें डालने हैं कैप्सिकम, फिर पाव भाजी मसाला डालना है, थोड़ा सा शुद्ध घी डालो या बटर डालो घर का बना हुआ, हाँ, नमक डालना है, फिर सब सब्जियां डालनी है, मटर है, फ्लावर है, जो चॉप करके पकाया हुआ है वो। अगर नहीं पकाया है तो तब डाल रहे हो, तो मिलेट भी उसी समय कच्चे डाल के पानी में अच्छे से पका के 15-20 मिनट में ये पाव भाजी फ्लेवर की मिलेट बन जाती है। ऊपर से और थोड़ा सा घी गार्निश करो, कोरिएंडर गार्निश करो, इस तरीके से गरम गरम पाव भाजी फ्लेवर की मिलेट बन सकती है। अब ये जानेंगे कि अगर इस तरीके से पका हुआ है, तो फिर फटाफट सौते हो गया, सब्जियां डाली, मसाले डाले, और मिलेट पके हुए डाले, और उसको पुलाव कैसे हम सेक लेते हैं वैसे इसको भी, मिलेट को भी वेजिटेबल के साथ पूरा सौते कर लेना है। तो ये हो गया मिलेट के पाव भाजी फ्लेवर का पुलाव या खिचड़ी, जो आपको लगता है, जैसे आपने कंसिस्टेंसी बनाई है, जैसे आपने थोड़ा सा ड्राई फॉर्म बनाया है, या थोड़ी सी गाढ़ी या लिक्विड फॉर्म बनाया है, थोड़ा सा जैसे हमारी टेस्ट, जैसे हमारे चॉइस पसंद हमारी खाने की। खिचड़ी भी कई तरीके से बनती है, कैसे है कि अम, थोड़ी सी लिक्विड, थोड़ी सी सूखी, कोई ग्रेवी वाले के साथ खाते हैं या सूप के कड़ी के साथ खाते हैं, तो थोड़ी गाढ़ी। तो ये वेरिएशन हमारी चॉइस है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर और क्या देखेंगे, दूसरा फ्लेवर और देखेंगे कि एक पालक की फ्लेवर भी हम कर सकते हैं। तो पालक के साथ ऑनियन जाएगा, लहसुन भी जाएगा। अब इसके साथ लहसुन, ऑनियन और एक टमाटर। हाँ, तो ये टमाटर, ऑनियन और लहसुन को सौते कर लेना है। हाँ,
और फिर जो पालक की प्यूरी बना लेनी। अब जब मिलेट पक गए हैं ऑलरेडी, हमने पका के रखे हैं, तो फिर पालक की भी और थोड़ी सी हल्की सी पका के प्यूरी ऐड करनी है और तुरंत ही हमें मिलेट डाल देने हैं। और फिर क्या करेंगे, साथ साथ हम कि नमक, इसमें पालक है करके जरूर से आप लहसुन डालना, क्योंकि पालक थोड़ी सी तूरी रहती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट हमें पसंद नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला डालो और मिलेट डाल दो, तो हमारी ग्रीन पालक की मिलेट की खिचड़ी बन जाएगी। तो ऐसे हम रेड, चाइनीज फ्लेवर, ये सब मैं कल परसों में बताऊंगी, और फ्लेवर्स जो भी मिलेट के होते हैं, और मिलेट कौन कौन से बनते हैं, कितने बनते हैं, क्या बनते हैं, वो भी सब मैं कल शेयर करती हूँ। जया दीदी आ गई है, तो उनसे सुनते हैं, आज उनका भी मस्त टॉपिक है। हाँ, तो उनसे भी हम सुनते हैं, ठीक है ना। और कुछ मिलेट के बारे में पूछना है तो आप फिर बाद में चैट बॉक्स में डालिए। आ जाओ जया दीदी। थैंक यू वेरी मच रीना दीदी। हाँ, हमारे पास कितना टाइम है रीना दीदी, कब तक हम सेशन में जुड़े हुए, कब तक? 20 मिनट है। ठीक। एक मिनट, हाँ, आज क्या टाइमिंग था मेरा ध्यान नहीं। सोनिया बताओ, आज 6:45 था या कैसे था? मुझे देखना पड़ेगा, मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं 15 मिनट्स में लेती हूँ, क्षमा करें मेरा। 6:45 तक है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर तो और हम है टाइम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम उसे नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। मैं अभी अभी 6:45 जो है, तक है, कल करेंगे फरी। ओ हाँ हाँ नेक्स्ट सेशन कोर्स चालू है ना। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। सेशन सो हम अभी करेंगे 5 मिनट में, या हमें नेक्स्ट सेशन में जुड़ना है दीदी? कुछ 5 मिनट वाला करो, या फिर कल ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी जो है, इससे पहले मेरा सेशन था जहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स के बारे में सीख रहे थे, वो कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ पर लॉग इन हुई हूँ आप लोगों के साथ में। तो ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं 2 मिनट में कुछ सिखा देती हूँ, बता देती हूँ, जिससे आपको फायदा हो जाएगा, एंड हमारा नेक्स्ट सेशन भी जो है हम वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो हम डाइजेशन जो है बेसिकली उसके ऊपर बात करने वाले थे आज। 2 मिनट में फटाफट बता देती हूँ। जिसका डाइजेशन वीक है, वो सीधा सीधा इन्विटेशन देता है जितने भी रोग है उसको, एंड जिसका डाइजेशन स्ट्रांग है, मतलब उसका सब कुछ अच्छा, उसका हेल्थ अच्छा, उसका इम्यूनिटी अच्छा, सब कुछ एकदम बढ़िया। यस, ये एक चीज आप गांठ मान के रख लीजिए कि हमको हमारे डाइजेशन को क्या करना है, कभी भी वीक नहीं रखना है। ओके, उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। सो क्या करना है, सबसे पहले तो खाने के ऊपर ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं एंड कैसे खा रहे हैं। इसके ऊपर अब हम कल चर्चा करेंगे, विस्तार से जब मैं सेशन लूंगी इसके ऊपर तब बात करेंगे। अब क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। मेरे पास अभी प्रोब नहीं है, मैं पेन की मदद से बताती हूँ। यस, हियर आई लोकेट माय पॉइंट। अगर किसी को भी जो है डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, यस, इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरा थर्ड फिंगर है, हाँ,
एंड उसके बीच में यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लोकेट किया राइट एट द सेंटर। एंड उसको क्या करना है, हल्का हल्का जैसे हम करते हैं ऐसे ऐसे आगे पीछे प्रेशर दे सकते हैं। यस तुरंत ये पॉइंट इतना अच्छा है ना, स्पेशली जिसको ब्लोटिंग वगैरह होता है, यस उनके लिए तो ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। जैसे कि आप वो सोडा बॉटल ग्लास को तो कैसे तुरंत एनर्जी ऐसे रिलीज होती है, यस तो वैसा होता है यहाँ पे। अगर किसी को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है एंड अगर मेरे साथ में वो इस पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो जरा मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि द मोमेंट यू वर्किंग यू स्टिमुलेटिंग दिस पॉइंट, हाउ इज द इफेक्ट। यस very nice. You can do it from 30 to 60 seconds, no problem. Yes, good, great. So cameras on हो गए तो मुझे फिर समझ में आता है कि काम चल रहा है। Very nice. Okay. Next आप क्या कर सकते हो, और एक एक चीज मैं बता देती हूँ। आपका ये पॉइंट जो होता है दैट इज लोकेट करती हूँ मैं, ये जो पोर है आपका, ये आपका जो रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर का ऊपर का पोल, यस इसको भी आप जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, पेंसिल कैसे शार्पन करते हैं, अगर ऐसे ऐसे इसको भी ऊपर जो है आसपास में ऐसे घुमाया तो इससे भी आपको फटाफट फटाफट इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। आप देखिए किसी को भी अगर यहाँ पे जितने भी मेरे साथ हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ओके इंक्लूडिंग एवरीवन, पेट से रिलेटेड संबंधित कुछ भी है, जैसी ब्लोटिंग होता है, गैस बनती है, हाँ डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, आप घुमाइए इसको एंड आप देखिए कि आपको इस तरफ में जो है ऐसा कुछ लगेगा, यू नो ये सब जो इंस्टेंट रिलीज ऑफ एनर्जी आपको वहां पर जो है महसूस होगा। किसी को अगर ऐसा हो रहा है ना तो मुझे तुरंत बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आ जाइए, आपका दोनों हाथ में बायलेटरल है ये, हाँ ये आपका बीच वाला हाथ का हथेली का, इसको आप क्या करना है खाने के बाद में, जैसे ही आपका खाकर हो गया है, हाँ दोनों हाथ में कर सकते हैं नो प्रॉब्लम। हाँ जैसे ही आपका खाना खा के हो गया, हाउ मेनी मिनट्स डू वी हैव मोर, ओके 1 मिनट, सो आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू टीच यू विद इन इतना मिनट में बराबर कवर करके लूंगी। तो ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, सर्क्यूलर मोशन दे सकते हैं। वेरी नाइस। इससे क्या होता है आपको जो एंजाइम सिक्रिएट है ना खाने, जैसे हम लोग आता है हमारे आंख के सामने तो कैसे सिक्रेट्स हो जाते हैं ना, हमारे एंजाइम सिक्रेट होना चालू करते हैं तो वो सिक्रेशन चालू हो जाता है। फिर कहाँ गैस वगैरह फंसी रहेगी बॉडी में, यू कैन डू इट ऑन बोथ द साइड्स, बायलेटरल है, हाँ मसाज कर सकते हैं ये, तो वो गैस कहीं फंसी रहेगी ना तो फिर वो गैस भी बाहर निकल जाएगी, इधर यू विल बर्प और यू नो समथिंग ऐसे, यू इधर जो है आपका जो पवन है वो कहीं से भी रिलीज हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको मसाज कर सकते हैं। खाने के आधे घंटे बाद अगर आप इसे करेंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद है। यस वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। सो एक तो एंजाइम सिक्रीशन हो गया, दूसरा जो है आपका यहाँ वहाँ जो भी गैस फंसी रहेगी वो निकल जाएगी, या तो डकार के रूप में या तो फिर आपको पता है दूसरा, यस सो किसी भी तरीके से वो रिलीज हो जाएगा। Yes, this gives you an instant release of that फंसा हुआ energy into your stomach region. Yes, प्रॉब्लम यही तो है ना, कॉन्स्टिपेशन ये वो एसिडिटी इंडाइजेशन वगैरह होता है, तो करिए, कोई भी कर सकता है, खाने के बाद बात करते करते किसी से भी अपना काम चालू रखिए। दिस इज द वे यू हैव टू डू इट। आप अगर ये मेरा हाथ है तो मुझे इसके क्लॉकवाइज में करना है मेरे सामने, यस क्लॉकवाइज, यस ठीक है। सो आई थिंक इट इज 6:45 एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको बता भी दूंगी, तो हमने जान भी लिया कि डाइजेशन भाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग उसके शरीर में बीमारियां ऐसे रहती है, आती नहीं, प्रवेश नहीं करती है, एंड जिसका डाइजेशन वीक मतलब वो घर होता है बीमारियों का, एंड इम्यूनिटी के ऊपर भी पूरी तरीके से क्या करता है, वो प्रभाव डालता है, इम्यूनिटी भी वीक होती है। तो आज से हमको ध्यान रखना है कि भाई हमको अपने हिसाब से सही खाना खाना है, सही तरीके से खाना है, एंड हमने ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स अभी जाने हैं इसे इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो है इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। यस
चलिए फिर कल मिलते हैं। अभी आज के लिए मुझे थोड़ा क्षमा करें, काइंडली पार्डन मी, बिकॉज मेरा सेशन था, सेशन खत्म करके फिर मैं आपके साथ में जुड़ी, पर मैंने अपना वादा निभाया। यस, मैंने आपको आपके पॉइंट्स बताए। कल विस्तार से चर्चा करेंगे डाइजेशन के बारे में, क्या करना है, खाना है कैसे, कौन से फूडस्टफ्स ले सकते हैं। ठीक है सभी को। या शोभा जी स्माइलिंग सो नाइसली, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच शर्मिला जी, गुड टू सी यू ऑल। बहुत दिन के बाद मुझे दिख रहा है। यस, हम अभी इसको बाद में चर्चा करेंगे। For enzymes, how many times we have to tap? Okay, हम बताते हैं, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। It's not tapping, it's generally I'm giving a very gentle, very good massage over here. That's it. I'm giving in a circular motion. Okay, I'm not tapping over here. Yeah. Okay, so have I cleared that? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए खुश रहिए एंड स्वस्थ रहिए।